दोस्तों आज हम बना रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। तिल जिसे विंटर के सीड्स भी कहते हैं, इनकी तासीर गर्म होती है। ये नेचुरल वे में हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं। तिल खाने के बेनिफिट्स भी बहुत हैं, वो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तिल के लड्डू बनाते भी बहुत ईजिली है, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रहना पड़ता है। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन होती है कि उनके लड्डू बनते नहीं हैं या बनते तो बहुत कड़क बनते हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपके भी तिल के लड्डू बहुत गोल गोल मस्त टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबाइए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ तड़का टेल्स चैनल में। आज बना रहे हैं हम तिल गुड़ के लड्डू। दोस्तों तिल गुड़ बनाने के लिए बेसिकली हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सफ़ेद वाले तिल और गुड़ यानी जैगरी चाहिए। हमें जितना तिल लेना है उतना ही गुड़ लेना है। इधर हम लेंगे 200 ग्राम सफ़ेद साफ़ तिल लेंगे और 200 ग्राम ही गुड़ लेंगे, जिसे हम छोटे छोटे पीसों में काट कर लेंगे। हम लेंगे 2 चम्मच घी, ये ऑप्शनल है, जैसे घी यूज़ करने से इस तिल गुड़ में हमें अच्छी शाइनिंग आती है। आधा कप ड्राई फ्रूट चाहे तो ये चीज़ डाल सकते हैं, अदरवाइज इसके बगैर भी तिल गुड़ के लड्डू अच्छे बनते हैं। एक पैन में हम तिल डालेंगे, उसे ड्राई रोस्ट करेंगे स्लो फायर पे कंटिन्यूस चलाते हुए। ऐसे रोस्ट करने से पहले तिल फूक जाते हैं, उनके अंदर नमी निकल जाती है और वो क्रंची बनते हैं। और ऐसा ही करने से उनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है और हम लड्डू को ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। हमें तिल को कंटिन्यूस चलाते हुए रोस्ट करना है, नहीं तो नीचे के तल जल जाएंगे और लड्डू ख़राब हो जाएंगे। इसके लिए हमें उसे कंटिन्यूस चलाते हुए स्लो फायर पे रोस्ट करना है। हमें तिल का कलर चेंज नहीं करना है, बस जस्ट उतना करना है कि वो कलर चेंज होने का तक स्टेज में पहुंचेगा और उसे वो ट्रक ट्रक करने की फूटने की आवाज़ आती है। इससे समझेंगे कि हमारे तिल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। और रोस्ट होने के बाद हम इसे अलग से थाली में निकाल के साइड में रखेंगे, उसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। तिल को रोस्ट करने के लिए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लग गए। सेम पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तक पानी डालेंगे और उसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, जिससे हमारा गुड़ आराम से जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। हमें गुड़ को मीडियम लो फ्लेम पे कंटिन्यूस चलाते हुए मेल्ट करना है। जब ये हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा, अच्छे से पिघल जाएगा, फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे, उसे कंटिन्यूस चलाते हुए पकाएंगे। हमें गुड़ को तब तक पकाना है जब तक हमें वो डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी वो कैसे पता चलेगा? हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा और उसमें बबल्स निकलेंगे, तब गुड़ अच्छे से पक गई है। फिर गुड़ के 2 ड्रॉप हम पानी में डालेंगे और देखेंगे। हम एक प्याली में पानी लेंगे और उसमें 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे गुड़ के। देखिए गुड़ के ड्रॉप्स डालने के बाद वो थोड़े हिल रहे हैं, पसर रहे हैं और उसे अभी हम हाथों में लेते हैं ठंडा करके तो वो खींच रहा है, ये स्टिकी लग रहा है, बहुत ऐसा खींच रहा है। दैट मीन्स हमारा गुड़ अभी तक पका नहीं है। ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें हमें मालूम पड़ता है गुड़ हमारा पका नहीं है। और अगर हम थोड़ा देर पकाने के बाद फिर से ये टेस्ट करेंगे। गुड़ को हम स्लो फायर पे 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम वापस से इसे चेक करेंगे। पानी में वापस से 2 ड्रॉप डालेंगे गुड़ के और उसे चेक करेंगे। ठंडा होने के बाद उसे उंगलियों से निकालेंगे और उसे देखेंगे। देखिए ये बराबर शेप में आ रहा है, बॉल जैसे बन रहा है। हमें इतनी कंसिस्टेंसी तक पकाना है। हमारा परफेक्ट गुड़ मेल्ट हो गया है और पक गया है, हमें इतना ही चाहिए। अब हम गैस बंद करेंगे। दोस्तों ये सेकंड स्टेज तक पकना है गुड़ का। लड्डू बनाने के लिए हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम उसमें डालेंगे घी। 1 चम्मच घी भर के डालेंगे। हम लोगों ने ये टाइम गैस की है बंद। घी डालने से लड्डू में अच्छी शाइन आती है और टेस्ट भी आती है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे
अब हम उसमें डालेंगे 2 पिंच खाने वाली सोडा। उसमें डालेंगे खाने वाली सोडा। डालने के बाद आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा फ्लफी बन गया है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस के मिनिमम फायर पे चालू करेंगे और फिर अब हम डालेंगे तिल जो हम लोगों ने रोस्ट करके रखा है। तिल को भी डालेंगे और जो हम लोगों ने आधा कप ड्राई फ्रूट डाला है, काजू लिया है, वो भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब काम हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमें गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो वो जम जाएगा, उसके लड्डू नहीं बनेंगे। दोस्तों हम लोगों ने काजू के टुकड़े डाले हैं, आप कौन सा भी ड्राई फ्रूट काट के डाल सकते हैं, या तो आप सिंगदाने भी जो सेक के थोड़ा कूट के डाल सकते हैं, या आप टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अच्छे से मिक्स करना है और उसके लड्डू भी थोड़ा गर्म होने में ही बनाना है। अब हमारा मिक्सर अच्छा से मिक्स हो गया है। अब हम हाथों को लगाएंगे पानी लगाने के बाद मिक्सर थोड़ा हाथ में लेके उसके वो लड्डू बनाएंगे। ध्यान दीजिए हमारा मिक्सर बहुत गर्म है और इसे हमें गर्म में ही थोड़ा थोड़ा करना है। इसके लिए हमें हाथों में पानी लगा के उसके लड्डू बनाने हैं। ये काम में आप किसी की सहायता भी ले सकते हैं क्योंकि ये गर्म में करना है। देखिए मस्त लड्डू बनना है। अभी इस समय बहुत से लोगों को ये समय लड्डू बनाने में दिक्कतें आती है। उनका कहना है कि उनके लड्डू अच्छे से बंधते नहीं हैं और बंधते हैं तो बहुत कड़क हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। ये देखिए, अगर आपके लड्डू बंद नहीं रहे हैं दैट मीन्स आपका गुड़ का क्वांटिटी कम है। इसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा गुड़ मेल्ट करके अच्छे से मिक्सर में ऐड कीजिए और फिर लड्डू बनाइए, लड्डू बन जाएंगे। इसके लिए आपने जितने तिल लिए हैं उसका एग्जैक्ट इक्वल क्वांटिटी में आपको गुड़ लेना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा क्वांटिटी गुड़ की बढ़ा भी सकते हैं। और अगर लड्डू कड़क बन रहे हैं तो उसके लिए हम जो गुड़ की चाशनी बना रहे हैं वो बराबर कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। हमें बराबर चेक करके लेना है कि हमें जब तक उसकी गोली नहीं बनती है, गुड़ की जो हम पानी में डाल के टेस्ट करते हैं, वो बराबर गोली बननी चाहिए और वो गोली भी हाथों को चिपकनी नहीं चाहिए। इतना तक हमें गुड़ को पकाना है। लड्डू बनाते समय आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन गरम गरम में बनाइए, ये ज़रूर गोल गोल बनेंगे और आपके कड़क भी नहीं बनेंगे। देखिए मैंने एक एक करके ऑलमोस्ट सब लड्डू बना लिए हैं, ये अच्छे से मस्त गोल बने। दोस्तों हमें ये सीज़न में तिल के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि तिल के बहुत ही बेनिफिट्स है। तिल में बहुत सी मिनरल्स, ऑयल्स, विटामिन्स है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है जो हड्डियों को हमें प्रोटेक्ट करता है, बीपी कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। और गुड़ में हम लोगों ने बनाया है, गुड़ भी बहुत गुणकारी है, उसमें आयरन भरपूर है। सो ये तिल के लड्डू हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और ठंडी में ही इसे खाना चाहिए और बनाने में भी बहुत इजी और सरल है। जो मैंने टिप्स दिए हैं वो आप फॉलो करके आप बना दीजिए तो आपके भी से लड्डू बहुत सरल बनेंगे। मैं एक लड्डू आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए ये कितने मस्त सॉफ्ट बने हैं कि कोई भी आराम से खा सकता है, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले लड्डू बहुत कड़क होते हैं जो खाए नहीं जाते हैं, लेकिन ये हम लोगों ने सॉफ्ट बनाए हैं, आराम से टूट रहे हैं, आराम से खा सकते हैं और टेस्टी भी बहुत है। ये देखिए मस्त दिख रहा है। दोस्तों आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे और अपने शेयर कीजिए मेरे साथ एक्सपीरियंस। लीजिए हमारे सॉफ्ट, टेस्टी और हेल्दी लड्डू तिल के तैयार हो गए हैं। दोस्तों अगर रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई रही तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब पसंद आया रहेगा। फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।